प्रिय बच्चों, सत्या सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम 2024 में हुआ है और इसमें हमने जो मॉडल पेपर पढ़ाया था 100% क्वेश्चन लड़ गए थे। तो इसी क्रम में हम क्लास 9th और 11th के लिए एक मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, जो संभवतः सारे क्वेश्चन इसमें भी लड़ जाएंगे। तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, पढ़ेंगे। आइए, मॉडल पेपर आपके सामने है। इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है, बिहारी सतसई में दोहे की संख्या। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है 700, 719, 724 और 500। तो बिहारी सतसई यानी बिहारी जी ने लिखा है और मात्र एक ही रचना की बिहारी सतसई है और उसमें 719 से दोहे है। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, उन्हें प्रणाम शीर्षक कविता के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सोहनलाल, महादेव वर्मा। तो उन्हें प्रणाम शीर्षक यानी कविता लिखा है सोहनलाल द्विवेदी। अगला प्रश्न है आपका, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास, रैदास, सूरदास, नाभादास। तो आप जानते हैं कबीरदास तो होंगे नहीं, क्योंकि ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। रैदास भी नहीं होंगे। तो सूरदास से कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। अगर राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि पूछ देगा तो आप लिख देंगे तुलसीदास। अगर राम भक्ति यानी कृष्ण भक्ति के जगह अगर राम भक्ति लिख दे पूछता है तो आप बताएंगे तुलसीदास। ओके। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल का अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन है कि आदिकाल का अन्य नाम है स्वर्णयुग, श्रृंगार काल, सिद्ध सामंत काल और भक्ति काल। तो स्वर्णयुग तो हो नहीं सकता, श्रृंगार काल तो हो नहीं सकता, सिद्ध सामंत काल है। सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया था? तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन। यानी सिद्ध सामंत काल नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। भक्ति काल आप जान रहे हैं कि भक्ति काल का जो सन प्रारंभ हुआ था वह 1343 से 1643 तक भक्ति काल चला। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? 1820, 1886, 1889 और 1856। तो राष्ट्रकवि अब जान रहे हैं राष्ट्रकवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि। और राष्ट्रकवि को कब घोषित किया गया था? 1932 में। 1932 में राष्ट्रकवि घोषित किया गया था। और किसने माना था राष्ट्रकवि? तो महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि घोषित किया। और किस रचना पे? तो इन्होंने एक रचना की थी भारत भारती यानी भारत भारती पे राष्ट्रकवि की उपाधि इनको महात्मा गांधी ने दिया था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1856। ये आपके क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से पढ़ें। प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 नरपति नाल ने लिखा है। विशदेव रासो, संदेश रासो, कुमार रासो, पदावली। तो नरपति नाल ने विशदेव रासो लिखा है, पदावली लिखा है विद्यापति ने। अगला प्रश्न है, कबीर के दोहों को किस विधा से जाना जाता है? तो कबीर जाने रहे आप लोग कि एक ही लिखा उन्होंने साखी। दोहा यानी साखी में ही सब कुछ सम्मिलित है। साखी शब्द रामायणी यानी बीजक एक रचना लिखे हैं कबीरदास, लिखे हैं बीजक। ठीक है।
और उस बीजक में ही साखी शब्द रमय। तो साखी के नाम से जाना जाता है, दोहे के नाम से नहीं, शब्द के नाम से नहीं, पद के नाम से नहीं जाना जाता है, तो साखी के नाम से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, कृष्ण गोपियों को उपदेश देने किसे भेजते थे? तो कृष्ण गोपियों को उपदेश देने के लिए किसको भेजते थे? जरासंध को, उद्धव को, शिशुपाल को, कंस को। तो कंस तो ऐसे ही कट है, क्योंकि कंस कृष्ण के मामा थे और कंस ही कृष्ण को मारना चाहते थे। शिशुपाल तो है नहीं, यानी उद्धव से ही अपना संदेश भेजते थे। कृष्ण उद्धव से ही संदेश भेजते थे, जरासंध से नहीं भेजते थे। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार। तो भूषण तो जानना है, भूषण तो हो नहीं सकते क्योंकि भूषण लिखा है शिवासौर, छत्रसाल दशक, शिवा बावली यानी वीर रस के कवि। ये कब थे? तो रीतिकाल में। कब थे भूषण? रीतिकाल में। केशव दास के बारे में आचार्य रामचंद्र जब ढूंढने लगे कि केशव दास की कमियों को ढूंढें, तो ढूंढते ढूंढते गए और एक भी कमी नहीं मिली। रामचंद्र शुक्ल को एक भी कोई कमी नहीं मिली, तो रामचंद्र शुक्ल ने इनको कहा कठिन काव्य का प्रेत। रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा। और एक बार केशव दास गए थे तुलसीदास से मिलने के लिए, तुलसीदास से मिलने के लिए गए, तो तुलसीदास से मिलने नहीं दिया गया इनको, और ये खिसिया करके आए और एक ही रात में रामचंद्रिका लिखी। रामचंद्रिका की रचना कर दी एक ही रात में। माना जाता है कि एक ही रात में, यानी गुस्से में आकर के कि रामचरितमानस लिखा है तुलसीदास ने और उनसे मिलने हमको नहीं दिया गया है, तो मैं लिखता, एक ही रात में रामचंद्रिका लिखता। तो आप अगर चाहें तो अपने मन में ठान लें तो कुछ भी संभव हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं अगर अपने मन में अगर ऐसा ठान लिया आप तो। ये केशव दास तो हो नहीं सकते, चंद्रवरदाई और दलपति विजय। तो राज रासो लिखा है चंद्रवरदाई, दलपत विजय कुमार रासो लिखा है, कुमार रासो दलपत विजय लिखा है। ओके, इसमें आप पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। हिंदी के प्रथम कवि के रूप में किसे माना जाता है? हिंदी के प्रथम कवि के रूप में किसे माना जाता है? आइए देखते हैं। सवरपा, लुइपा, चंद, सरहपा। तो सवरपा है नहीं, लुइपा है नहीं, चंद है नहीं, कौन है? सरहपा। सरहपा और इनकी रचना है दोहा कोश। और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो ये भी है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है आपके बीच में प्रश्न नंबर 11, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? मुंशी प्रेमचंद, ये नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर, रामचंद्र शुक्ल नहीं थे तो आवश्यक थे। बंकिम चंद्र चटर्जी भी नहीं थे, कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे हैं। तो कवि वचन सुधा जो पत्रिका थी उसका संपादन कौन कर रहे थे? आप जान रहे हैं। गुलाब राय नहीं, कमलेश्वर नहीं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। धर्मवीर भारती थे नहीं, इन्होंने
धर्मवीर भारती, सूरज का सातवां घोड़ा, इन्होंने लिखा है सूरज का सातवां घोड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक और पत्रिका छाप रहे थे, किस युग में थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग में थे? तो भारतेंदु युग में। इनका नाम था हरिश्चंद्र, इनका नाम था हरिश्चंद्र, और भारतेंदु की उपाधि इनको मिली थी, और इनके नाम पे ही पड़ गया युग का नाम भारतेंदु युग। एक और पत्रिका छाप रहे थे हरिश्चंद्र मैगनीज, हरिश्चंद्र मैगनीज। अगला प्रश्न है मंगलसूत्र उपन्यास किसका है? मंगलसूत्र उपन्यास किसका है? आगे प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, श्याम सुंदर दास। तो आगे क्या तो है नहीं, मंगलसूत्र प्रेमचंद का है, क्योंकि प्रेमचंद गबन, गोदान और मंगलसूत्र, गबन, गोदान और मंगलसूत्र किसने लिखा है? तो प्रेमचंद। जयशंकर प्रसाद आंसू, झरना, लहर, कमायनी, ये सब इनकी रचना है। आकाशदीप, सॉरी आकाशदीप, आकाशदीप इनका एक कहानी संग्रह है। श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास ये जो थे बनारस से सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका कब छाप रहे थे? तो 1900 से लेकर के और 1902 यानी 3 में महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन करने लगे थे। इसके पहले कौन कर रहे थे? तो श्याम सुंदर दास। कब से? तो 1900 से 1902 तक उन्होंने किया था। 3 में आ गए महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला नाटक माना जाता है, तो हिंदी का पहला नाटक पूछ दे या हिंदी की पहली कहानी पूछ देगा, ठीक है। नाटक कौन है? अंधेरी नगरी, अंधा युग, नहुस, रक्षाबंधन। अंधेरी नगरी, आप लोग सुना होगा कि अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा, ठीक है। तो ये नहीं है। अंधा युग ये भी नहीं है। नहुस ये है आपका हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? तो नहुस है। ये रक्षाबंधन नहीं है। अगर हिंदी की प्रथम कहानी पूछ देगा तो आप बताएंगे इंदुमती। क्या बताएंगे? इंदुमती। किसने लिखा है? तो किशोरीलाल गोस्वामी ने। किसने लिखा है? किशोरीलाल गोस्वामी ने। अगला प्रश्न है अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5, 3, 2, 4। तो अलंकार के 3 भेद, ठीक है। अलंकार के 3 भेद कौन कौन? शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ठीक है। अगर क्लास 9 में पूछता है कि अलंकार के कितने भेद हैं तो आप उनको शब्द अलंकार और अर्थालंकार 2 ही अलंकार पढ़ाया गया है, इसलिए आप 2 पे लगाएंगे। अगला प्रश्न है रेवत गिरिराज के रचयिता हैं दलपत विजय, विजय सेन सूरी, जिन धर्म सूरी, मुनिजिन विजय। तो इसमें है आपके विजय सेन सूरी, यानी रेवत गिरिराज के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर अस्माकम शब्द में विभक्ति व वचन। अस्माकम शब्द में विभक्ति और वचन बताना है आपको। षष्ठी विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, तृतीया विभक्ति एकवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो अस्माकम षष्ठी का बहुवचन होता है। अस्माकम षष्ठी का बहुवचन होता है। अगला प्रश्न 18 नंबर गमिष्याम क्रियापद में लकार है। लिट लकार, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार। तो गमिष्याम में आपका लिट लकार है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19 परीक्षा गुरु के रचयिता है। तो सभी लोग जान रहे हैं परीक्षा गुरु किसने लिखा है? प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, जयशंकर प्रसाद। नहीं, ये तीनों लोगों ने नहीं लिखा है परीक्षा गुरु को। किसने लिखा है? लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है रेल का निकट खेल, विकट खेल से रेल का विकट खेल के रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद।
तो रेल का विकट खेल भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है, राम कुमार वर्मा नहीं लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद भी नहीं लिखे हैं। जानते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना अभी पढ़ा है आपको। अगला है आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, यहाँ ध्यान देंगे आप, नहीं है। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, पद्मावत, विद्यापद पदावली। तो ये तो है ही है, आदिकाल का ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। परमाल रासो है, ये भी है आपका, इसमें लिखा है। परमाल रासो का दूसरा नाम अल्लाह खंड है, अल्लाह खंड। परमाल रासो का दूसरा नाम अल्लाह खंड है। किसने लिखा है? तो जगनिक ने लिखा है, जगनिक ने लिखा है। पद्मावत, पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किसकी है? जायसी। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। विद्यापति पदावली अभी आपको पढ़ा है, ये तो हो नहीं सकता। विद्यापति ने लिखा है पदावली। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। गोरा बादल की कथा कवि गंग, जटमल, दौलत राम, राम प्रसाद निरंजनी। गोरा बादल एक आगे भी शायद लिखे हैं, लेकिन इसमें गोरा बादल जटमल ने लिखा है। किसने लिखा है? तो गोरा बादल की कथा जटमल ने लिखा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23 लक्ष्मीच्छा में शब्द में संधि है। लक्ष्मीच्छा यहाँ बड़ी मात्रा, हम आपको बताए हैं कि बड़ी मात्रा चाहे ई की हो चाहे ऊ की हो, उसमें कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। लक्ष्मी प्लस इच्छा, लक्ष्मी प्लस इच्छा है इसमें, लक्ष्मी प्लस इच्छा है, ये इच्छा तो लक्ष्मी इच्छा हुआ है। यानी ई धन ई बराबर ई होता है, यानी बड़ी। अगला है गिरीश का संधि विच्छेद है। गिरीश, गिर प्लस गी प्लस रीस, गिरी प्लस ईस और गिरी प्लस ईस। इसमें सही आपको ढूंढना है, ठीक है? तो ये आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे छोटी ई और बड़ी ई मिल करके बड़ी ई बनाते हैं। ओके, देख लेंगे आप यहाँ पे एक बार। गिरी प्लस ईस कैसे मिलता है? तो इसमें से आप ई को निकाल लेंगे और यहाँ से ई को निकाल लेंगे, ठीक है? इन दोनों का मेल होगा तो यहाँ बड़ी ई हो जाएगी। अब हम इस ई को नहीं लिखते हैं, लिखते हैं इसकी मात्रा। क्या लिखते हैं? इसकी मात्रा को लिखते हैं। यहाँ से ई निकल गया है तो क्या बचा है? गिर बचा है। ये ई जाएगा इसमें तो जुड़ जाएगा, और ये यहाँ पे ई खत्म हो गया था, ये सब हो गया आपका गिर। तो आपका विकल्प नंबर 3 सही है। कह रहा है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव, तो जानते हैं श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। रौद्र का क्रोध होता है, हास्य का हास्य होता है, और ये करुण का जानते हैं वीर रस का अस्थाई भाव। वीर यानी वीर रस का अस्थाई भाव, करुण नहीं। उत्साह, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह। रति तो श्रृंगार का होता है, और हास्य का हास्य होता है। अगला है प्रश्न आपका भक्तमाल के रचयिता है। तो आप जानते हैं भक्तमाल कुमन दास नहीं, नाभादास। हाँ, भक्तमाल किसने लिखा है? तो नाभादास ने लिखा है। नंददास ने नहीं लिखा है, सुंदरदास ने नहीं लिखा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या भोजपुरी। तो भोजपुरी तो कहीं है ही नहीं है आपका, किसी संविधान का है ही नहीं है। 22 भद्राओं का मान्यता प्राप्त है, उसमें भोजपुरी का कोई नामो निशान नहीं है। खड़ी बोली, ब्रज और अवधी, तो अवधी आपका नहीं हो सकता, खड़ी बोली भी नहीं हो सकता। कौन सा है? तो ब्रज है। कौन सा है? तो ब्रज है।
ये 28 प्रश्न आपके इस वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अवश्य ही देख लें।